ऑल राइट, रुको, मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग का नाम सुनते हो तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? वही ना, सब डोमेन एनुमरेट करना, उसके साथ साथ ओएप्स टॉप 10 और कुछ छोटी मोटी वल्नरेबिलिटीज के चक्कर लगाना। क्यों, सही बोला ना? हाँ, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पेनिट्रेशन टेस्टिंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना डालें, कुछ ऐसा सीखें जो भीड़ से हटकर हो, यूनिक हो, जो लोग ज्यादातर नहीं करते हैं। मैं आप लोगों की थोड़ी इसी बात के अंदर मदद करना चाहता हूं। आओ मैं आप लोगों को ले चलता हूं जमीन से बादलों के ऊपर। मैं हूं साइबजील, वेलकम टू स्पिन द हैक। ये वीडियो है क्लाउड पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 1। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. Now, where to start is the main thing. नॉर्मल पेन टेस्टिंग और क्लाउड पेन टेस्टिंग में क्या अलग है? ना रुको, अलग कुछ भी नहीं है, सेम है। बस इसको करने का थोड़ा सा तरीका जो है वो इनोवेटिव है, थोड़ा सा यूनिक है। कुछ और पकड़ेंगे, उसके ऊपर पेन टेस्टिंग करेंगे। लेकिन उससे भी पहले आप में से काफी सारे लोगों को यह समझना होगा कि क्लाउड होता क्या है। और 50% जो लोग हैं जिसको कभी भी क्लाउड नहीं पता था, वो ये समझेंगे जहां पर मैं अभी खड़ा हूं यही क्लाउड है। नहीं, ये जो क्लाउड है ये नॉर्मल लाइफ का क्लाउड है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी की लाइफ के अंदर क्लाउड जमीन पर ही होता है। तो फिर से चलते हैं जमीन के ऊपर। अब ये सीरीज आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाने के लिए नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी आप लोग इंटरनेट से फ्री में सीख सकते हो। बेसिकली 3 प्रकार के मेजर पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, एज्योर, AWS एंड GCP। मैं पाठशाला के ऊपर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, एज्योर के 2 महीने के एडिशन निकाल चुका हूं, जहां पर मैंने काफी सारे बच्चों को एज्योर फंडामेंटल सिखाया है, और जिसको खत्म करने के बाद वो एज्योर फंडामेंटल माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड बन सकते हैं फ्री में। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी, तो वहां से आप बेसिक क्लाउड के बारे में जानकारी तो ले लेंगे। अब मान लेता हूं कि आप में से 60% मेजॉरिटी पब्लिक को क्लाउड के बारे में आइडिया है। आपने देख लिया वीडियोस, मेरे एडिशंस को देख लिया, उसके बाद आप यहां पर आए हो, या फिर वीडियो को पॉज करके वो सब कुछ खत्म करके फिर से वीडियो को प्ले करना। लेकिन अभी इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूं आप में से 60% मेजॉरिटी ऑडियंस है, उनको क्लाउड के बारे में आइडिया है, क्लाउड काम कैसे करता है। तो शुरू करें वीडियो। ऑल राइट, नाउ क्योंकि एज्योर थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली है, तो हम इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 से एज्योर को ही पकड़कर आगे की बात करेंगे। उसके बाद हम AWS और GCP की बात करेंगे, लेकिन अभी एज्योर को पकड़ते हैं। नाउ कोई भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी डोमेन के ऊपर आप बग हंटिंग कर रहे हैं, पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप लोग क्लाउड पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो कंपनी क्या एज्योर या फिर कोई भी अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को यूज करती है या नहीं। अब इसको करने के लिए एनुमरेशन ट्रिक्स होती हैं, और ये एनुमरेशन ट्रिक्स जो है वो तीन सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं मेजॉरिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, AWS, एज्योर और GCP, इनके लिए अलग अलग होते हैं। अब यहां पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं एज्योर की, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो भी कंपनी, जो भी डोमेन आप काम कर रहे हो वो एज्योर के ऊपर है या नहीं है, वो एज्योर को यूज करती है या नहीं करती है। मैं आपको सिखाता हूं एनुमरेशन ट्रिक्स। ओके, नाउ आवर टारगेट इज माय पर्सनल फेवरेट AT&T। आप सब जानते हैं, आप कोई भी टारगेट ले सकते हैं, आपका कोई भी टारगेट हो सकता है। हाल फिलहाल जिसके ऊपर आप बग बाउंटी कर रहे हैं वो भी शायद आपका टारगेट हो सकता है, या फिर फ्यूचर में जिस कंपनी के अंदर आप काम करने वाले हैं वो भी आपका टारगेट हो सकता है। अब मेन चीज ये है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि क्या AT&T कंपनी जो है क्या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को यूज करती है, या फिर AWS को करती होगी, या फिर GCP को यूज करती होगी। लेकिन हालांकि हम अभी एज्योर की बात कर रहे हैं, तो इसी के टर्म्स में बात करेंगे कि क्या AT&T एज्योर को यूज करती है या नहीं करती है। अब आप कैसे फाइंड करोगे? आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, क्या करना होगा मैं बताता हूं। अब आपको क्या करना है, अपना ब्राउजर ओपन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, एक लिंक है जो मैंने यहां पर पेस्ट कर रखी है। इस लिंक के अंदर अगर आप देखोगे, नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट की लिंक है, ऑफिशियल लिंक है, कोई भी अलग लिंक नहीं है। login.microsoftonline.com get_realm.srf/ login इज इक्वल टू कोई भी रैंडम ईमेल डाल दो, बस उसके अंदर पीछे का डोमेन जो है वो आपकी कंपनी का होना चाहिए। हमारे पास यहां पर डोमेन की जगह पर क्या है, AT&T है। मैं डाल देता हूं att.com
एंड XML इज इक्वल टू 1। नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट की खुद की ये वेबसाइट है, खुद की ये सर्विस है, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं एनुमरेट करने के लिए कि क्या ये AT&T जो है वो एज्योर यूज करती है या नहीं करती है। मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं। जब मैंने एंटर प्रेस किया, यहां पर मुझे देखने को मिलता है कि AT&T से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा आपको क्या है, क्लोजली पढ़ना पड़ेगा। तो इसको पढ़ने के लिए पहले तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं आप लोगों के लिए। अब अगर आप देखोगे तो यहां से शुरुआत होती है चीजों की। अब यहां पर सब कुछ आपको नहीं देखना है, ठीक है। यहां पर मेन चीज जो है उसके ऊपर फोकस करना है आपको, जो है ये नेम स्पेस टाइप फेडरेटेड, ठीक है। अब ये नेम स्पेस टाइप जो है वो दो टाइप की हो सकती है। हमने अभी AT&T के लिए देखा, अब हम देखते हैं Zomato के लिए, ठीक है। लेट्स से वी विल डू इट फॉर Zomato। तो मैं यहां पर AT&T की जगह पर क्या कर दूंगा, Zomato कर दूंगा। Zomato का स्पेलिंग मुझे भैया याद नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं, यही होगा, माय बैड, यही है। अब यहां पर आप देखोगे सेम है, बट यहां पर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम आई, उस वाले में इंफॉर्मेशन ज्यादा आई थी। लेकिन मैंने क्या बोला आप लोगों को, फोकस करना है नेम स्पेस टाइप के ऊपर। अगर आप देखोगे दोनों में जो नेम स्पेस टाइप है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, इसमें फेडरेटेड है, राइट। मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि आप लोगों का ध्यान उसके ऊपर रहे। इसमें मैनेज है और इसमें फेडरेटेड है। अब यही मेन चीज है, इसी को आपको देखना है। शुरुआत यहीं से कर सकते हो आप लोग। अलग अलग तरीके लोगों के होते हैं, बट मेरे लिए पर्सनली क्लाउड पेन टेस्टिंग का तरीका सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है। तो मैं अपनी मेथोडोलॉजी बिल्ड कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से अपनी मेथोडोलॉजी फ्यूचर में बिल्ड कर पाएंगे जब आप लोगों को आइडिया लगने लगेगा कि क्लाउड पेन टेस्टिंग होती कैसे है। मुझे हालांकि आइडिया है, तो मैंने अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर इसको ही रखा है। और ये नॉलेज मुझे इसीलिए है क्योंकि मैंने AT&T के ऊपर काम किया। मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर प्रूफ दिखाया है कि कैसे मैंने AT&T के ऊपर काम किया। मैंने अपने रियल नोट्स भी शेयर करे हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को नहीं देखा है ना कोई भी, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। रेगुलर वीडियोस को देखा करो, हर वीडियोस के अंदर मसाला आप लोगों को देखने को मिलता है। बात करते हैं इस चीज की। अब ये फेडरेटेड और मैनेज्ड में क्या फर्क है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, फेडरेटेड और मैनेज्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फेडरेटेड क्या होता है, फेडरेटेड के अंदर अगर आप लोगों को क्लाउड का थोड़ा सा आइडिया होगा तो हाइब्रिड क्लाउड करके एक सिस्टम होती है, जहां पर आप लोग ऑन प्रीमाइस सर्वर, यानी कि एक ऐसा सर्वर जो आपके पास है, आपके लोकेशन पे है, जहां पर आपकी कंपनी है, जहां पर आपके हेडक्वार्टर्स है, वहां पर है, तो वो ऑन प्रीमाइस हो गया। और क्लाउड जो सर्वर है वो क्लाउड के अंदर होता है। अगर आप एज्योर यूज कर रहे हो तो वो एज्योर का सर्वर है। हाइब्रिड का मतलब आप दोनों को आधा आधा यूज कर रहे हैं, इसी का मतलब होता है फेडरेटेड। समझाता हूं और क्लियरली, लेकिन उससे पहले मैनेज को देख लेते हैं ताकि हम और क्लियरली इस चीज को समझ पाएंगे। समझो, मैनेज जब लिखा हुआ होता है नेम स्पेस टाइप के अंदर, उसका मतलब है कि एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो यूज कर रहा है डोमेन। कंपनी जो है एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रही है। नहीं पता एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, कोई बात नहीं, इजीली सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं यहां पर। मान लो आप अगर मेरी जगह पर होते, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है और आपको यहां पर यह देखने को मिलता, तो आप क्या समझते। मैं उतना सिंपली आपको समझाता हूं। कोई भी आइडिया नहीं है, मेरी जगह पर अगर आप खड़े हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, इसको देखकर आपको क्या समझना। नेम स्पेस टाइप मैनेज का मतलब है कि जब भी Zomato की सर्विस के अंदर कोई भी एम्प्लॉय या फिर कोई भी क्लाइंट लॉगिन करेगा, तो उसका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो ऑथेंटिकेट कहां से होगा, वो एज्योर के अंदर ही ऑथेंटिकेट होगा। एज्योर को ही पता है कि इसका आईडी पासवर्ड क्या है। उसका मतलब होता है कि मैनेज, सिंपल। मैनेज मतलब एज्योर ही इसको मैनेज कर रहा है। मतलब Zomato का जो भी सर्विस है वो एज्योर के सर्वर से ही मैनेज हो रहा है। हालांकि जब हम बात कर रहे हैं AT&T की, इसके अंदर फेडरेटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों मिक्स हैं, ऑन प्रीमाइसिस और जो एज्योर का सर्वर है, दोनों मिक्स हैं। तो अब कोई भी यहां पर क्लाइंट या फिर कोई भी एम्प्लॉय लॉगिन करेगा AT&T के लॉगिन पोर्टल के ऊपर, जो एम्प्लॉय के लिए बनाया हुआ है बेसिकली, तो अगर जब भी कोई लॉगिन करेगा एम्प्लॉय, तो एज्योर को तो पता ही नहीं है कि आईडी पासवर्ड सही है गलत है, क्योंकि आईडी पासवर्ड जो है वो ऑन प्रीमाइस पे स्टोर हो रहे हैं। तो अब क्या करेगा यहां पर फेडरेटेड के अंदर, जब लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो एक्टिव डायरेक्टरी जो एज्योर की उसको नहीं पता है, तो वो सेंड करेगी ऑन प्रीमाइसिस को। ऑन प्रीमाइसिस से चेक करेगी और फिर वापस जाएगी और वहां से फिर वहां पर आप उसको लॉगिन करके देगी। तो ये होता है फेडरेटेड, यही फर्क है सिंपल। क्लाउड के अंदर पेन टेस्टिंग करते समय अगर आपको दिखता है फेडरेटेड या मैनेज, तो उसका मतलब है कि यहां पर ये फर्क है। अब इसके आगे कैसे जाना है वो मैं दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले भी, तो मान लो यहां पर हम यूज करते हैं कोई भी रैंडम दे देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3, ऐसी कोई कंपनी है जो नहीं यूज कर रही है, तो वहां पर क्या आएगा, यहां पर नेम स्पेस टाइप के अंदर आएगा अननोन। नहीं यूज कर रही है वो, तो अननोन है। तो 3 नेम स्पेस टाइप मैंने आप लोगों को बता दी और यहीं से आपका एनुमरेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। पता चल गया सबसे पहला स्टेप हमको कि क्या फेडरेटेड है या मैनेज्ड है। अब ये दोनों को मान लो मैनेज्ड है, तो आपको लॉगिन करना है तो क्या करोगे, फेडरेटेड है लॉगिन करना है तो क्या करोगे। मैं उसको थोड़ा सा सिंपली समझाता हूं, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो को फिर से एक बार देखना, आइडिया लगने लगेगा। अब फिर से समझते हैं, मान लो हमको ये मिल गया कि ये फेडरेटेड है। अब
मैं क्या करूं, इसका क्या कर सकता हूं मैं? चलो मैं आपको दिखाता हूं क्या करना है। ओके, अब मान लो हम लोगों को पता चल गया कि ये फेडरेटेड है या मैनेज्ड है। मुझे पता चल गया कि AT&T जो है वो फेडरेटेड है। अब मैं क्या करूं? डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक होगी, इस लिंक के अंदर एक पावर सेल की स्क्रिप्ट है जो कि यहां पर आप लोगों को दिख रही है। सिंपल, आप लोगों को इसको अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले आपको डाउनलोड कैसे करना है वो दिखाता हूं। इसको कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद जहां पर भी आपको सेव करना है, ठीक है, मैं चलता हूं, लेट्स से मैं यहां पर इसके अंदर चलता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर करना चाहता हूं इसको सेव, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, पावर सेल ओपन करूंगा। पावर सेल ओपन करने के लिए आप लोगों को शिफ्ट प्लस राइट अपना जो माउस का बटन है वो दबाना है, शिफ्ट के साथ साथ दबाना है। तो पावर सेल यहां पर आपको दिखेगा, ओपन करो। पावर सेल जैसे ही ओपन हो जाएगा, आपको लिखना है कर्ल, जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करो और यहां पर आउटपुट डिफाइन कर दो। आउटपुट के अंदर आपको यही नाम देना है जो इसके लास्ट में आपको दिख रहा है। ये देखो मेरा कर्सर देखो, गेट फेडरेशन एंड पॉइंट .ps1, ठीक है। सेम ये डाल दो और एंटर कर दो। अब यहां पर हमारे पास जो गेट फेडरेशन एंडपॉइंट .ps1 है जो हमने डाउनलोड किया वो आ चुका है। अब इसको रन कैसे करना है, उसको रन करने के लिए पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर आई लिखना भूल गया, इंपोर्ट मॉड्यूल, और इसका जो नाम है वो लिख देना है यहां पर गेट फेडरेशन PS1। एंटर करो, इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट होने के बाद आपको वो डॉट वाली चीज नहीं लगानी है जो आप ये लगा रहे हो ना, ये नहीं लगाना है। सिंपल आपको लिखना है गेट फेडरेशन और ए पॉइंट, ठीक है, इतना लिखना है। आगे डॉट स्लैश वगैरह कुछ नहीं लगाना है। यहां पर जो भी आपका डोमेन है AT&T.com जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और यहां पर आपको लगा देना है CMD। एंटर प्रेस करो और 2 मिनट के लिए वेट करो। ओके, अब जब हमने 2 मिनट वेट किया तो हमको यहां पर देखने को मिलता है ऑथेंटिकेशन कमांड। अब यहां पर थोड़ा सा जो जुगाड़ है वो आपको करना पड़ेगा। जब आप नॉर्मल पेन टेस्टिंग कर रहे थे वो आपको करनी होगी। अगर आपने वो नहीं किया तो क्लाउड पेन टेस्टिंग में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। पहले नॉर्मली देखो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कंपनी वेबसाइट। अब नॉर्मल पेन टेस्टिंग करते समय आप लोगों को कहीं से अगर ID पासवर्ड मिल गया होता तो आप वो यहां पर लगाकर ऑथेंटिकेट कर पाते, AT&T के सर्विस के अंदर घुस पाते। ऑथेंटिकेशन कमांड आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां पर ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक जैसे मैंने यहां पर स्क्रिप्ट चलाई, इन्वोक ADFS सिक्योरिटी। ADFS का मतलब होता है एज्योर फेडरेशन सर्विस, ठीक है। तो ये ADFS सिक्योरिटी टोकन रिक्वेस्ट है। यहां पर यूजर नेम वगैरह आपको डालना होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे अभी टेस्ट के लिए यहां पर ऑटोमेटिकली डाल के दे रहा है, लेकिन अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होता तो आप यहां पर उसको डाल देते। और यहां पर उसको डालने के बाद जब आप इस स्क्रिप्ट को चलाते तो क्या होता, बेसिकली आप लॉग इन कर पाते। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। बॉबसूट के अंदर ये वाले URL पे जाना है। ये जो URL है यहां पर ये दिख रहा है अप्लाइज टू, ये पूरा URL जो है इसको बॉबसूट के अंदर ले जाते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जहां पर आपको टेस्ट और पासवर्ड के अंदर जो भी आपका पासवर्ड है वो डालना होता, या फिर पोस्टमैन जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी आप ये चीज कर सकते। तो एक और स्क्रिप्ट जो है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो स्क्रिप्ट आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर रन करके तब भी आप कर सकते हैं, लॉगिन ID पासवर्ड अगर आपके पास है तो। अब हमने क्या किया, फेडरेशन हमको पता चल गया। फेडरेशन पता करने के बाद हम लोगों ने स्क्रिप्ट को रन किया। स्क्रिप्ट ने हमको क्या करके दिया, एक ऑथेंटिकेशन कमांड दिया, और ऑथेंटिकेशन कमांड के अंदर हमारे पास URL भी आया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं प्रूव करके, 1 मिनट मुझे दे दो। ये यहां पर अगर देखोगे ऑथ URL जो यहां पर आया हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं चलता हूं अपने ब्राउजर के अंदर और यहां पर मैं इसको पेस्ट करूंगा, और जब हम देखेंगे तो यहां पर आपके सामने AT&T का लॉगिन पासवर्ड का जो लॉगिन पोर्टल है वो ओपन होता है। यहां पर पढ़ना कुछ भी करना मत, दिस सिस्टम इज रेस्ट्रिक्टेड, ये सर्विस मॉनिटर हो सकती है, और अगर आप मॉनिटर में आ गए देन माइट बी समथिंग ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। तो ध्यान से करनी होती ये चीजें। बट ये देखो हमारे पास यहाँ पर एज्योर का जो भी पोर्टल है, लॉगिन पोर्टल, ये लॉगिन पोर्टल जो है ये फेडरेटेड है। इसका जो ID पासवर्ड है वो ऑन प्रीमाइस पे होगा। अगर जोमेटो का ऐसा हमको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा जोमेटो का ऐसा, क्योंकि जोमेटो एज्योर मैनेज कर रहा है, तो वो लॉगिन पोर्टल क्यों देगा, क्योंकि वो तो एज्योर से लॉगिन कर ही सकते हैं। तो फेडरेशन जब भी होता है तभी हमको इस तरीके का लॉगिन पोर्टल देखने को मिलता है, राइट। तो ये मैंने आप लोगों को सिखाया कि अगर हमको पता चल जाएगा कि कोई भी कंपनी फेडरेशन है, और उस फेडरेशन को हमको पता करने के बाद अगर हम लोगों को इसको एक्सप्लॉइट करना है, और अगर हमको ID पासवर्ड पता है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। आगे मैं चल के आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। अब बात करते हैं भैया मैनेज्ड, अगर है जोमेटो मैनेज्ड है तो हम क्या कर सकते हैं।
अब मान लो आप लोगों को जोमेटो के ऊपर काम करना और जोमेटो पे हमको पता चला कि ये मैनेज्ड है, तो मैनेज के अंदर थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन की वजह से हार्ड हो जाता है क्योंकि वो एज्योर मैनेज कर रहा है। लेकिन तब भी अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। एज्योर के द्वारा जो एडी डायरेक्टरी टूल्स हैं जो पावर सेल के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जो यहां पर आपके सामने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी, ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सब कुछ यहां पर समझा रखा है इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। नॉर्मली आपको यहां पर लिख देना है इंस्टॉल मॉड्यूल एज्योर एडी, ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं हम, नीचे अगर देखोगे तो कनेक्ट टू एज्योर एडी, उसके अंदर हमको दिख रहा है गेट क्रेडेंशियल्स है, ठीक है। तो जब आप ये कमांड लिखोगे ना तो वो आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा। गेट क्रेडेंशियल्स दिखा तो ये आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा। मेरे में अभी हाल फिलहाल, सॉरी कोटाना नहीं चाहिए हमको, फॉर नाउ मेरे पास जो है ओके देखो है मेरे में एज्योर एडी पहले से, तो मुझे यहां पर आईडी पासवर्ड पूछ रहा है। तो डायरेक्टली आप यहां से आईडी पासवर्ड डालकर लॉग इन कर पाओगे अगर मैनेज्ड है तो। अब हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं ना अगले एपिसोड में, जहां पर डिटेल में जाने वाले, लेकिन उसका थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। देखो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहां पर इन्वोक करवाऊंगा, एक मिनट, इन्वोक, ओके अब यहां पर अगर मैं अपना AT&T.com दे दूंगा और अगर मैं इसको वर्बोस करवाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे यहां पर मेरे पास एज्योर की सर्विस जितनी भी है उसके ऊपर जो जो भी AT&T का है वो मेरे को यहां पर लिस्ट मिल जाएगा। मैंने पहले से लिस्ट सेव कर रखा है तो मैं डायरेक्टली आपको वही दिखाता हूं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो मैंने स्क्रिप्ट चलाई उस स्क्रिप्ट की वजह से, उसकी मदद से मुझे यहां पर बहुत सारे अलग अलग एज्योर के जितने भी सर्विसेज हैं वो देखने को मिलते हैं। अब मैं यहां से जो भी करना चाहता हूं वो कर सकता हूं। लेट्स से मैं पहले इसको विजिट करता हूं। कुछ फॉल्स पॉजिटिव भी होंगे यहां पर, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कोई और भी कंपनी हो सकती है ये, जैसे कि आई गेस ये कोई और ही कंपनी का है, myAT&T.AzureWebsites.net, ये कोई और ही कंपनी होगी, ओपन होता है तब देखते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमको जो चाहिए वो कंपनी नहीं है, कोई और कंपनी है। लेकिन अगर आप देखोगे इसको, ठीक है, मैं जहां तक जानता हूं ये AT&T का ही है क्योंकि मैंने ये सब कुछ कर रखा है पहले भी जब मैं करता था बग बाउंटी। हाँ, तो इसमें देखोगे ये ओपन नहीं हो रहा है, बट ये जो है ये AT&T का ही है बेसिकली। यहां पर देखोगे तो ये सिंबल AT&T का है। अब मैं उस जो मैंने स्क्रिप्ट चलाई उस स्क्रिप्ट की मदद से मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। सोचो कितना यूनिक वे में हम कहां तक जा सकते हैं। और भी यूनिक अगर आप देखोगे तो ये हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये लोडिंग होता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा। बबसूट में भी मैंने बहुत कुछ करके देखा था उस टाइम पर, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करी, पुट रिक्वेस्ट सेंड करी, बहुत कुछ करके देखा, ये लोड नहीं हो रहा था। लेकिन जो मैंने किया था वो मैं दिखाता हूं। यहां पर लोड नहीं हुआ, मैं गया इंस्पेक्ट के अंदर। इंस्पेक्ट के अंदर जाने के बाद मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो इंस्पेक्ट के अंदर सोर्सेज में जाओ। सोर्सेज के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है, ओके एलिमेंट्स के अंदर है, सोर्स के अंदर जाएंगे, स्टैटिक के अंदर एक JS फाइल है। JS फाइल को हम नए टैब में ओपन करते हैं, ठीक है। वेट फॉर अ व्हाइल, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। ओपन इन न्यू टैब, और अब यहां पर अगर देखोगे तो ये JS फाइल है। अब मैं यहां पर इतना हटा देता हूं और मेरे पास यहां पर एक और पॉइंट आ गया जहां पर मैं ट्राई कर सकता हूं इसको बाईपास करने की। तो यहां पर यूनिक चीजें आई जो लोग नहीं देख रहे हैं। एक पब्लिक इस तरफ है जो पब्लिक नॉर्मल बग हंटिंग कर रहे हैं, जिसको नहीं आइडिया है। लेकिन आपने स्पिनदैक की वीडियो देखी, आपको क्लाउड पेन टेस्टिंग का आइडिया, आप इस तरीके की साइड हो और आप लोगों को आइडिया कि नए नए पॉइंट कहां से निकाल के लाने हैं बग बाउंटी करने के लिए, पेन टेस्टिंग करने के लिए। और आगे सीरीज के अंदर वीडियोस आने वाली है जहां पर आप लोगों को और इसी चीज के अंदर डिटेल में ले जाया जाने वाला है, फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज लाइक कर देना और नीचे जाकर कमेंट कर देना। और अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो जाओ फिर से देखो, टाइम वेस्ट नहीं होगा, मजा आएगा और कुछ नया सीखोगे। अगर ये स्किप कर दिया आगे का नहीं सीख पाओगे। बहुत ही बेसिक चीज मैंने आज बताई और इसके अंदर नहीं समझ में आया होगा तब भी कोई बात नहीं, फ्यूचर में आपको आगे चल के सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पहले मेरी वीडियोस के अंदर बग बाउंटी की प्लेलिस्ट थी तब आपको आया था, धीरे धीरे करके बने रहना इस प्लेलिस्ट के अंदर, एक के बाद एक देखते रहना, आप लोग सीख जाओगे। फिलहाल के लिए वीडियो यहां तक ही थी, मैं मिलूंगा आप लोगों को इसके एपिसोड 2 के अंदर। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।